हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मुंबई में ड्रग्स केस में कॉमेडियन भारती सिंह गिरफ्तार। शनिवार को 4 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। घर से मिला 86.5 ग्राम गांजा। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लॉकअप में कटी कॉमेडियन भारती सिंह की रात। आज मेडिकल होगा, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में होगी पेशी। कॉमेडियन भारती सिंह के पति हर्ष से एनसीबी की पूछताछ जारी। पूछताछ में भारती सिंह और उनके पति हर्ष ने माना कि वो दोनों ही गांजे का सेवन करते हैं। महाराष्ट्र नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कल मुंबई में कॉमेडियन भारती सिंह के घर पर छापा मारा था। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में एक्शन लिया गया। भारती की मां और उनके दोस्त शनिवार रात उनसे मिलने एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। करीब 15 मिनट के बाद एनसीबी दफ्तर से बाहर निकले। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर कॉमेडियन भारती शनिवार को मीडिया से बचती नजर आई। मीडिया ने सवाल किया तो भारती उन्हें नजरअंदाज करते हुए एनसीबी दफ्तर के भीतर चली गई। सूत्रों से पता चला है कि एनसीबी ने भारती के घर से ड्रग्स एलएसडी भी बरामद की। आमतौर पर बॉलीवुड में नशे के लिए एसडी पेपर का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई जारी। मुंबई में एनसीबी ने एक और ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। लव जिहाद पर राजनीतिक घमासान जारी। बीजेपी शासित राज्यों यूपी, एमपी और हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी। विपक्ष ने बताया बीजेपी का एजेंडा। बिहार के बीजेपी नेता और मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने लव जिहाद को बताया कैंसर। बिहार के जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह बोले, ऐसे बयानों पर चर्चा मत करिए। कहा, बिहार को सामाजिक समरसता पर काम करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का लव जिहाद कानून को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला। पूछा, क्या कई बीजेपी नेताओं के परिजनों की दूसरे धर्म में शादी भी लव जिहाद है? राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लव जिहाद पर कानून को असंवैधानिक बताया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत से पूछा, क्या संगीता गीता नाम की लड़कियों को फिरोजा या रईसा बनाना लव जिहाद नहीं है? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा, लव जिहाद जैसा कोई शब्द संविधान और कानून में ही नहीं है। बीजेपी शासित राज्य कानून बनाएंगे तो ये कानून कोर्ट में ठहर नहीं पाएगा। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुद्रपुर में कहा, लव जिहाद की आड़ में सांप्रदायिकता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता गौरव तिवारी ने नेटफ्लिक्स के खिलाफ दर्ज कराया केस। वेब सीरीज के जरिए हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। रीवा में दर्ज शिकायत में नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय में मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की चुंबन के दृश्य दिखाए गए हैं। रीवा के एसपी ने दिया जांच का भरोसा। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में मारे गए आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा। कश्मीर घाटी में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनावों से पहले कई नेताओं को निशाना बनाने की थी साजिश। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने रची थी जैश ए मोहम्मद के साथ मिलकर साजिश। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी। सूत्रों के मुताबिक हमले की पूरी प्लानिंग जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पाकिस्तान के बहावलपुर में की गई थी। सूत्रों के मुताबिक नगरोटा हमले की पूरी प्लानिंग मौलाना मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ ने की थी, जिसमें आईएसआई के अफसर भी शामिल थे। नगरोटा में मारे गए आतंकियों के पास से पाकिस्तान के बने मोबाइल, जीपीएस डिवाइस और वायरलेस मिले हैं। एक AK-47 पर मेड इन पाकिस्तान लिखा है। नगरोटा में मारे गए आतंकी भारत में शकरगढ़ से आए थे, जिसकी दूरी इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर है। घनी अंधेरी रात में भारत की सरहद में दाखिल हुए थे चारों फिदायीन आतंकी। सुरंग के जरिए घुसपैठ की आशंका। भारत ने पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया। नगरोटा आतंकी हमले की साजिश को लेकर बड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान ने आरोपों को खारिज किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने लिखी जम्मू कश्मीर के चुनाव आयोग को चिट्ठी। कहा, सुरक्षा के नाम पर गुपकार गठबंधन के नेताओं को डीडीसी चुनाव प्रचार में रोका जा रहा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का आरोप, केंद्र के इशारे पर डीडीसी चुनाव में गैर बीजेपी दलों को परेशान किया जा रहा है। पर्याप्त सुरक्षा होने के बावजूद पीडीपी नेता बशीर अहमद को सुरक्षा के नाम पर पहलगाम में रोक लिया गया। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन।
गुपकार गठबंधन को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस पर निशाना। शहनवाज हुसैन और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहते थे वही गैंग आज गुपकार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कांग्रेस के दो नेताओं ने गुपकार गठबंधन की बैठक में हिस्सा लिया, बाद में मुकर गए। जम्मू कश्मीर के रजौरी और कठुआ में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर फायरिंग की। गोलीबारी में सेना का एक हवलदार शहीद, 2 आम नागरिक भी घायल। पंजाब में 23 नवंबर को 15 दिन के लिए चल सकेंगी ट्रेनें। किसान कानून के खिलाफ पटरियों पर डटे किसानों ने सीएम अमरिंदर सिंह से मुलाकात के बाद पटरियों से हटने का ऐलान किया। 15 दिनों में बात नहीं बनी तो फिर होगा आंदोलन। दिल्ली में काबू के बाहर कोरोना। शनिवार को दिल्ली में 5,879 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 111 लोगों की मौत। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना से 100 से ज्यादा मौत। कोरोना से राजधानी में कुल मौत का आंकड़ा 8,270 हुआ। दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 5,23,000 हुई, जिनमें से 4,75,106 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में मास्क न पहनने पर लगने लगा 2,000 रुपए का जुर्माना। बचने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं लोग। दिल्ली में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए चल रहा है डोर टू डोर सर्वे। दिल्ली के सभी 11 जिलों में टीमें घर पर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रही है। संदिग्ध लोगों को आइसोलेशन प्रक्रिया में खास नजर रखा जाएगा। दिल्ली में कोरोना विस्फोट का आलम यह है कि देश में कोरोना का हर 5वां मरीज दिल्ली का है, जबकि कोरोना से देश में हर 6ठी मौत दिल्ली में हो रही है, जबकि देश की आबादी में दिल्ली का हिस्सा सिर्फ 2%। दिल्ली में कोरोना की हालत चिंताजनक। शवों के दाह संस्कार तक में मोटी। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने बिना मास्क पर लोगों के जमकर काटे चालान। जरूरतमंद लोगों को मास्क भी बांटे। उत्तराखंड के मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में 33 प्रशिक्षु अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए। अकादमी 48 घंटे के लिए सील किया गया। गुजरात में कोरोना का विस्फोट। 24 घंटे में 1,515 केस आए सामने। राजकोट, सूरत समेत कई शहरों में रात का कर्फ्यू। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कहा, मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना पर अमेरिका से बेहतर लड़ाई लड़ी। हमने 150 देशों को पैरास्टिमोल की गोलियां मदद के तौर पर भेजी। कोरोना वैक्सीन तैयार होने की तारीख नजदीक आते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल चेन बनाने की तैयारी। यहां 25 डिग्री तापमान से लेकर -25 डिग्री तापमान तक जिस भी तापमान पर उचित हो उस पर वैक्सीन को रखा जा सकता है। देश में शुरू हुई कोरोना वैक्सीन के भंडारण की तैयारी। यूपी के गोरखपुर में कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित करने के लिए बनाया जा रहा है वैक्सीन वेयरहाउस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से लड़ाई में यूपी की तैयारियों को अव्वल बताया। कहा, कोरोना काल में हमारा परिणाम किसी भी राज्य से बेहतर इसलिए है क्योंकि यहां टीम वर्क कर रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद यूपी के मुरादाबाद में लापरवाही, मास्क नहीं लगा रहे हैं। यूनिसेफ की चेतावनी, कोरोना की वजह से खतरे में है नई पीढ़ी का भविष्य। अगर 2021 में भी कोरोना का प्रकोप 2020 की तरह रहा तो हमारी एक पूरी पीढ़ी को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इंटरपोल पर बड़ा खुलासा, राजनेताओं को निशाना बनाने के लिए भेजे जा सकते हैं कोविड-19 संक्रमित पत्र। बीजेपी नेता जयंत सिन्हा ने झारखंड के हजारीबाग में कहा, 99% लोगों को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं। बोले, गिर रहा है कोरोना का ग्राफ। शादी में गणेश जी के साथ कोरोना वायरस की भी हो रही है पूजा। इंदौर के सिरपुर से आई ये तस्वीरें हैं। विघ्नहर्ता गणेश से कोरोना भगाने की प्रार्थना की जा रही है। कोरोना महामारी के चलते अगले साल लगने वाले हरिद्वार कुंभ पर संकट। संतों ने बैठक कर प्रतीकात्मक कुंभ की बात सामने रखी। पंजाब के किसान 26-27 नवंबर को दिल्ली घेराव की तैयारी के लिए गांव-गांव निकाल रहे हैं टोल मार्च। किसान कानून के खिलाफ आंदोलन तेज करने की हो रही है तैयारी। मुंबई से सटे वसई पूर्व की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में पति और पत्नी का शव मिलने से हड़कंप। पत्नी का शव बिस्तर पर मिला, जबकि पति का शव घर की छत पर हक के जरिए रस्सी से लटका हुआ मिला। हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका। पूर्व दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर में एक महिला के सिर पर पिस्टल रखकर मंगलसूत्र छीना। वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के मैनपुरी में मोस्ट वांटेड अपराधियों के पोस्टर लगे। इन अपराधियों को पकड़वाने और सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम।